नमस्कार दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि जम्मू रीजन के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि शायद ये एक वॉल्यूम में प्ले कर रहा है या फिर ये बयास्ड होके रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, वीडियो बना रहा है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि कैसे जब हम पर्यटन के क्षेत्र में देखते हैं, टूरिज़्म के क्षेत्र में देखते हैं या उस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो हमारे जम्मू रीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ की डेवलपमेंट और कश्मीर रीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के रीजन्स का, वहाँ के डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट में एक स्टार्क डिफरेंस है। ये सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है दोस्तों, आप पॉलिटिकली देखें, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, हर जगह, हर फील्ड में, हर पर्सपेक्टिव से आपको ये देखने को मिलेगा कि जम्मू रीजन के साथ कहीं ना कहीं स्टेप मदरली ट्रीट हो रहा है। कहीं ना कहीं कश्मीर के रिस्पेक्ट में, कश्मीर की कंपैरिजन के साथ अगर हम उसका देखें तो कहीं ना कहीं स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है जम्मू रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को। आज की इस वीडियो में हम फिर एक डेटा लेकर आए हैं और उस डेटा के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, खास करके जम्मू रीजन में, और जो जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, चाहे फिर हम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की करें, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें, या फिर स्क्वास्ट की बात करें, या फिर JPDCL की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, इन सभी इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन हम कश्मीर के इन्हीं या इसी तर्ज पे जो बनाए गए इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ करेंगे, तो देखने की कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस कितना हमें देखने को मिलता है। क्यों, ऐसे क्या रीजंस हैं कि यहाँ के इन इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज़ कम हैं जम्मू रीजन में, और वहाँ पे एम्प्लॉय जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये भी आता है कि जो कल बजट आया वहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी राजौरी में है, वहाँ का जब अगर आप फंडिंग देखोगे तो इतना लो। वहीं अगर 2021-22 में अगर देखें 700 से 800 करोड़ के बीच में उस इंस्टीट्यूशन को फंडिंग मिलती थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो लगभग महदूद होकर 34-35 करोड़ तक आकर सिमट गई है। ये क्या रीज़न है? मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जैसे इस वीडियो के अंत तक आप जाएंगे, आपको एक पिक्चर आपके माइंड में, एक जहन में क्लियर हो जाएगी क्यों, कैसे हमारे जम्मू रीजन के इंस्टीट्यूट्स में और कश्मीर रीजन के इंस्टीट्यूट्स में इतना डिफरेंस है और इतना डिस्पैरिटी क्यों देखने को हमें मिल रही है। फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि क्यों यहाँ के जो लोग हैं जम्मू रीजन के, वो जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं सिर्फ कश्मीर के बारे में सोचते हैं और जम्मू रीजन के बारे में नहीं सोचते। क्यों आज के समय में ये ज़रूरी हो गया है कि जम्मू को एज ए सेपरेट स्टेट बनाने की जो डिमांड है वो जेन्युइन कंसिडर करी जा रही है, और ये मोमेंटम क्यों गेन कर रही है। मुझे लगता है ये बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो होगी सभी के लिए जो पहली बार इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। वो आशीष, और आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जम्मू रीजन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि जम्मू रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और क्यों जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट की डिमांड जो है वो इतना तोल पकड़ रही है। इस स्लाइड में हम सारी चीज़ें डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस इंस्टीट्यूशन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जम्मू के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं और कश्मीर के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं और कहाँ पे कितना स्टाफ अवेलेबल है, और जब हम इन दोनों रीजन्स का कंपेयर करते हैं तो हमें क्या इमेज देखने को मिलती है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। तो पहली स्लाइड जिस पे हम बढ़ेंगे वो है दी एम्प्लॉयमेंट डिवाइड, जम्मू एंड कश्मीर का कंपैरिजन, जहाँ एक तरफ दोस्तों काफ़ी एक डिबेट जैसा चल रहा है। हमें देखने को मिलता है कि जो कश्मीर घाटी के लोग हैं वो बताते हैं कि जम्मू जो है वो ज़्यादा जॉब्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिजर्वेशन मिली हुई है। वहीं जो जम्मू रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि फाइनली जाके अभी हमें तो अपने राइट्स मिल रहे हैं। अभी इसी चीज़ को हम आगे बढ़ते बढ़ते जानने की कोशिश करेंगे कि एक मिथ है या रियलिटी है, या जम्मू रीजन जो है सच में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, या इट इज़ जस्ट ओनली अ प्रोपेगेंडा, या फिर जो जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट की डिमांड है वो जेन्युइन है या नहीं है। आपको इस वीडियो के अंत तक पूरा
इमेज पता चल जाएगी। आप खुद ब खुद अपने लेवल पे डिसीजन ले पाएंगे कि जम्मू रीजन के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरीके से खाली कश्मीर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं और जम्मू के ऊपर कम फोकस्ड हैं। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप इस डेटा को पढ़ेंगे आपको पता चलते जाएगा, ये डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों पहली चीज़ ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में अगर कश्मीर की आप KPDCL की बात करें और जम्मू में पावर की JPDCL की बात करें, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उसके अंदर जो स्टाफ है उसमें आप देखिए कश्मीर में 6,342 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं KPDCL के अंदर और जम्मू में 4,690। डिस्पाइट सिमिलर पावर कंजप्शन नीड्स, स्टाफिंग एलोकेशन फेवर्स द वैली पर 35%। हालांकि दोनों की कंजप्शन नीड लगभग बराबर है, सिमिलर पावर कंजप्शन नीड है, लेकिन फिर भी 35% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कश्मीर में KPDCL में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, 1650 ज़्यादा। ये आप सोच सकते हो यहाँ से। एक दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि IUST इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अवंतीपुरा पुलवामा में खोला गया है, वहाँ पे आप देखिए 1019 एम्प्लॉयज़ हैं उस इंस्टीट्यूट में। और वहीं राजौरी में जो जम्मू रीजन में है, राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 593 ओनली। ऐसा क्यों? इतना स्टार्क डिफरेंस क्यों हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों? ये क्या चीज़ है? इस पे मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग और बताना चाहता हूँ कि महबूब मुफ्ती का ट्वीट भी आया था कल। उसमें उन्होंने बताया था कि डीपली अलार्मिंग डिक्लाइन इन फंडिंग फॉर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पीर पांचाल रीजन में। हालांकि इसके ऊपर अलग से डिबेट चला है पीर पांचाल, इस पर हम अलग से किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये पंचाल देव कहलाया जाना चाहिए। और एक माउंटेन रेंज है इसके नाम से, खित्तों में जो डिवाइड करने की ये साजिश रची जा रही है, एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स सियासत करी जा रही है, उससे भी हमें बचने की ज़रूरत है दोस्तों। वंस अ फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन, महबूब मुफ्ती कहते हैं कि वंस अ फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन फॉर ए मार्जिनलाइज्ड रीजन, कैपिटल इन्फ्यूजन हैज़ क्रैश फ्रॉम 700 to 800 करोड़ टू जस्ट 44 करोड़ इन 2024-25। ये कभी दोस्तों 2022 के बीच में इसी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को 700 से 800 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिलती थी। वही सिमट कर आज 2024-25 में 44 करोड़ आगे रह गई है। दिस इज़ नॉट ऑस्टेरिटी, इट इज़ अबेंडनमेंट। ये कहीं ना कहीं अबेंडनमेंट है इंस्टीट्यूट का। अब क्योंकि ये जम्मू रीजन में लाई करता है, शायद इसलिए या फिर कुछ और रीज़न होंगे, मैं जानने का प्रयास करूँगा कि ऐसे क्या रीज़न हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इतने कम एम्प्लॉय हो और इनको इसकी फंडिंग जो है वो इतनी घटा दी गई। वहीं अगर IUST की बात करें, इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सीधा डबल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं। ये क्या रीज़न है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद ये देखिए आप, स्कॉस्ट कश्मीर में है और स्कॉस्ट जम्मू में भी है, आप सभी जानते हैं। लगभग 16-17 साल के गैप के बाद जो है वो जम्मू में बना था 1999 में। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों साइड बराबर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। कश्मीर में जो स्कॉस्ट है वहाँ पे 1781 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। वहीं अगर स्कॉस्ट जम्मू की बात करें तो सिर्फ 727 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लगभग 3 गुना ज़्यादा कश्मीर में। क्यों है इतना ये डिफरेंस दोस्तों? इफ़ बोथ आर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सर्विंग द एग्रेरियन इकॉनमी, व्हाई इज स्कॉस्ट जम्मू ट्रीटेड एज अ लोअर प्रायोरिटी? क्यों भाई? कि अगर फॉर एग्जांपल दोनों साइड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं तो जो जम्मू वाला है उसमें कम एम्प्लॉयज़ क्यों हैं और कश्मीर में ज़्यादा क्यों हैं? क्या वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है और जम्मू रीजन में हमें कम देखने को मिल रहे हैं? अगर और कुछ रीज़न है तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे ज़रूर कि ये इतना 3 टाइम्स डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयज़ में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी की, आइए बात करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2823 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहीं अगर जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2084 एम्प्लॉयज़ मसा काम कर रहे हैं। ये भी एक सोचने वाली चीज़ है दोस्तों। इसके बाद ये बात देखिए कि जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे देखिए 2891 एम्प्लॉयज़, वहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखा जाए तो 2593 एम्प्लॉयज़। यहाँ पे देखा जाए तो सिग्निफिकेंट नॉन परमानेंट स्टाफ भी देखने को मिलेगा। ये गैप आपको हर एक इंस्टीट्यूशन हर एक जगह देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो वहाँ के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू रीजन की, अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं तो कश्मीर में 2031 एम्प्लॉयज़ हैं और
10 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू की है वहाँ पे 1024, डिफरेंस 1000 का लगभग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब दोनों साइड दोस्तों अगर देखें तो कश्मीर में तो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में स्नोफॉल होती है, लेकिन अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो 2 को छोड़ के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में तो यहाँ पे भी स्नोफॉल लगती है। तो ऐसी क्या रीज़न है? क्या स्नो क्लियरेंस के लिए अगर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा पड़ती है तो उसके लिए 1000 एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लेने पड़ेंगे वहाँ पे, या 1000 एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होगी कश्मीर में? ये भी एक सोचने वाली चीज़ है दोस्तों। या आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स का सिर्फ डिफरेंस है और 1000 एम्प्लॉयज़ कश्मीर में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट में फिर हम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे जो 29 MLAs हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए हैं, वो इस चीज़ को लेकर सरकार से, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछती? क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस कर रहा है जम्मू रीजन? मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि टूरिज़्म के मामले में हमारा जो जम्मू रीजन है, जो जम्मू रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे कोई रुझान है, ना कोई मार्केटिंग करी जा रही है। किसी भी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो आप देख सकते हो किस तरीके से हाइप मिल रही है। वहाँ पे पूरी इकॉनमी जो है टूरिज़्म बेस्ड है। ना जाने क्यों जम्मू रीजन को इतना इग्नोर किया है, इतना स्टेप मदरली ट्रीट करा गया है। यही रीज़न है आज दोस्तों यहाँ पे जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट की डिमांड इतना मोमेंटम गेन कर रही है, और ये कहीं ना कहीं जेन्युइन डिमांड भी लग रही है, क्योंकि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जम्मू रीजन कब तक सहेगा? ये सवाल सबको अपने आप से पूछना चाहिए और गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए कि ऐसा क्या रीज़न है? ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस हमेशा ही कश्मीर का क्यों सोचते हैं? और जो हमारे चुने गए MLAs हैं वो इस बेसिस पे, इस स्टैटिस्टिक्स पे, इस डेटा पे सरकार को क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।